तो यहाँ पर हम देखेंगे एनईटी जो कि हमारे निपुण असेसमेंट टेस्ट होना है सभी बच्चों को। अभी 25/11/2022 के संबंध में ये आदेश निकाला गया था। काफ़ी ज़िलों में एग्ज़ाम करवाई भी जा चुकी है और काफ़ी ज़िलों में ये पोस्टपोन्ड कर दी गई है, जिसके लिए अलग से समय सारणी भी जारी कर दी गई है। तो इसके लिए हमें महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जिनको याद रखना है, जिनके आधार पर हमें असेसमेंट करवाना है और उसके बाद में OMR सीट को अपलोड करना है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी रहेगा, इनको आप कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो बात आती है यहाँ पर वो है प्रत्येक विद्यालय के समस्त स्टाफ को अपने मोबाइल फ़ोन में सरल ऐप इंस्टॉल करना ही होगा। सबसे फर्स्ट बात तो ये निकल के आती है। दूसरी बात ये है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो आपकी MDM कॉल जिस नंबर पर आती है वही रहेगा, जो वो मोबाइल पंजीकरण है आपका MDM में, वही यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों का काम करेगा। इसके बाद में आते हैं लॉगिन करें और ऐप खोलकर कक्षा का चयन करें। तो सबसे पहला काम ये करना होगा, ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद में उसमें लॉगिन करना होगा। और लॉगिन का मतलब समझ ही गए, यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों में आपका MDM वाला मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद में जब आप लॉगिन कर लेंगे, ऐप खोलकर कक्षा का चयन करेंगे, सेलेक्ट कक्षा करिएगा कौन सी कक्षा का आप पहले भर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कक्षा के सेक्शन में ए ही भरा जाना है। फिर से ये पॉइंट नोट करने वाला है कि पूरे प्रदेश में किसी भी ज़िले से आप हों, किसी भी विद्यालय से हों, आपको कक्षा के सेक्शन में ए ही भरा जाएगा। इसके बाद में बात आती है सब्जेक्ट चयन में मंडल का चयन और सेट नंबर को ध्यान रखें, गलत चयन बिल्कुल भी ना करें। मंडल कौन सा है उसका सिलेक्शन एकदम से सही करें। इसके बाद में सेट नंबर कौन सा है परीक्षा का जो पेपर का, वो उसको आपको सही से चेक करना है। नेक्स्ट जो बात आती है कक्षा 1 से 8 तक सभी कक्षाओं के छात्रों का आकलन होना है। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। प्रत्येक छात्र की यूनिक आईडी सरल ऐप पर उपलब्ध है, उसे एक दिन पहले ही सूचीबद्ध कर लें। मतलब जो भी छात्र हैं आपके और वो सभी की यूनिक आईडी है वो सरल ऐप पर पड़ी हुई है। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे एक दिन पहले ही लॉगिन कर लें और सभी की यूनिक आईडी को नोट कर लें, उसे एक दिन पहले ही नोट करके रख लें, कहीं पर लिस्ट बना लें। इसके बाद आकलन सरल ऐप के माध्यम से OMR सीट पर होगा। जो आकलन होना है वो सरल ऐप के माध्यम से होगा और OMR सीट पर होगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कक्षा 1 से 3 में हर बच्चे का प्रश्न पत्र अलग अलग नहीं होना है और यह बच्चों को वितरित नहीं करना है। जो प्रश्न पत्र है वो आपको वितरित नहीं करना है, अतः इनकी संख्या आप तक कम आएगी। कक्षा 1 से 3 तक की बात हम कर रहे हैं। जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा। तो आपको जो कक्षा 1 से 3 का यहाँ पर NET करवाया जाएगा उसमें हमारे टीचर ही OMR भरेंगे उनका। सिर्फ उनसे पूछते जाना है, सही उत्तर देते हैं तो सही और गलत देते हैं तो उसको OMR में एंट्री नहीं करनी है। इसके बाद में देखते हैं कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को केवल प्रश्न पत्र देने हैं, OMR सीट बिल्कुल भी उनको नहीं देनी है क्योंकि OMR टीचर को ही भरनी है। इसके बाद में कक्षा 1 से 3 तक के हर बच्चे का आकलन अध्यापक करेंगे और OMR सीट भी भरेंगे। नेक्स्ट है बच्चा उत्तर सही देता है तो गोला भरें, अन्यथा उत्तर गलत या उत्तर ज्ञात ना होने पर उसे खाली छोड़ दें, बिल्कुल भी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में कक्षा 1 से 3 तक प्रत्येक OMR सीट पर 8 बच्चों की डिटेल भरी जाएगी। 1 से 3 तक जो बच्चे हैं वो एक OMR सीट पर 8 बच्चों की डिटेल भरी जाएगी। इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। अब मान के चलिएगा किसी विद्यालय में 10 बच्चे हैं, तब क्या होगा, तो उस स्थिति में आपको 2 OMR सीट का प्रयोग करना होगा। एक OMR सीट में 8 बच्चे, दूसरे OMR सीट में 2 बच्चे, तो इस प्रकार से इन्हें भरा जाएगा। नेक्स्ट है जो छात्र आए नहीं हैं उन्हें एब्सेंट ऐप पर एब्सेंट ही चिन्हित करना है। किसी भी स्थिति में आप कुछ भी ऐसा ना करें। आगे है एब्सेंट बच्चों की यूनिक आईडी वाले कॉलम खाली छोड़ें या काला कर दें। जो एब्सेंट होंगे बच्चे उनकी यूनिक आईडी जो होगी उसको या तो खाली छोड़ दें या काला कर दें, तो सबसे बेस्ट है उनको खाली छोड़ दें। आगे है सभी OMR स्कैन का कार्य अध्यापक का ही होगा। स्कैनिंग में फ़ोन लैंडस्केप मोड में रखें। जब सभी बच्चों का आकलन हो जाए तब OMR सीट भरने के उपरांत ही स्कैनिंग आरंभ करें। नेक्स्ट है OMR सीट पर रिक्त स्थान पर कुछ भी नहीं लिखें। जहाँ भी जो साइड में रिक्त स्थान होगा उसमें आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। स्कैन करते समय स्क्रीन पर केवल OMR सीट ही आए, अन्य कोई सामग्री मेज पर ना रखें। इसके बाद में है एक बार में अधिकतम 5 OMR सीट स्कैन करके सेव करें, पुनः शेष जो स्कैनिंग है वो आरंभ करें। अधिक स्कैन होने पर अपलोड होने में समस्या आएगी, तो 5 से ज़्यादा स्कैनिंग ना करें। ये मुख्य रूप से कक्षा 1 से लेकर के 3 के
कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए किस प्रकार से आकलन वगैरह करना है उसके लिए निर्देश थे। अब हम देखेंगे 4 से 8 तक में क्या अलग है, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 4 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से करवाना है। तो जो कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे हैं उन्हें प्रश्न पत्र खुद हल करना है और OMR सीट भी वही भरेंगे। कक्षा 4 से 8 के बच्चों को प्रश्न पत्र हल करने का पर्याप्त समय दें। जब बच्चे प्रश्न पत्र हल कर लें उसके बाद में उन्हें OMR सीट का वितरण करें, क्योंकि OMR सीट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको अपलोड किया जाना है। तो इसलिए इसमें कुछ भी यदि हेल्प की आवश्यकता है जो सामान्य जानकारी में, तो बच्चों को आप बता दें और उसके बाद में उत्तर को उन्हें ही करने दें। एक OMR सीट पर एक ही छात्र उत्तर अंकित करेगा इसमें, जबकि वहाँ पर क्या था, एक में 8 बच्चों का अंकन किया जाना था कक्षा 1 से 3 तक के लिए। 4 से 8 में एक OMR सीट पर एक बच्चे का ही अंकन होगा। OMR सीट छात्र स्वयं भरेंगे। यदि मूल सूचना भरने में छात्र को कठिनाई है तो अध्यापक सहायता कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि बच्चे की ID गलत नहीं भरी जाए। आगे है बच्चों को काली पेन से गोला करवाना है। बस इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है, केवल एक ही पेन का यूज करें, ब्लैक पेन। बच्चों को यह पहले से सिखाएं कि वह गोला ठीक से भरें। और नेक्स्ट है, जब सब बच्चे OMR सीट भर लेंगे तब हर बच्चे की OMR सीट उसके नाम के कॉलम में सरल ऐप पर स्कैन की जाएगी। तो इन बच्चों की अलग अलग स्कैनिंग होगी। OMR सीट के चारों गोले स्कैन होने चाहिए। जो 4 गोले इसमें दिए जाते हैं, 4 मतलब OMR सीट एकदम से सही लैंडस्केप मोड में मोबाइल को करके आप स्कैन करिएगा, जिससे कि पूरा OMR सीट उसमें शो हो जाए, कहीं कुछ भी शेष ना बचे। OMR सीट स्कैन हो जाए, स्कैन स्टेटस में संख्या प्रदर्शित होने लगे, तभी सेव आल स्कैन का विकल्प चयन करें। इसके बाद में है, कक्षा में संख्या अधिक हो तो 20-20 के बैच में स्कैन करें। अधिक संख्या होने पर अपलोड होने में समस्या आएगी। आगे है, यदि गलती से सेव पहले चयन हो जाए तो घबराएं नहीं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। स्कैन चयन करके फिर से स्कैनिंग का कर सकते हैं। आगे है, स्कैन करने के बाद स्कैन स्टेटस 0 और सेव स्टेटस में जितनी OMR सीट स्कैन हुई हैं शो हो गई, उसको आप ज़रूर ध्यान दें। स्कैन स्टेटस 0 का सेव स्टेटस में जितनी भी आपने OMR सीट को स्कैन किया उसकी संख्या आएगी। आगे कोई भी समस्या होने पर बेझिझक अपने SRG, ARP या संकुल शिक्षक से, जो भी तकनीकी जानकार हो, उससे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने गोले भरे जाने हैं, शेष खाली छोड़ दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न गोले भरे जाने हैं उतने भरे जाने हैं जितने के प्रश्न हैं, शेष खाली छोड़ देना। आगे है, स्कैन करते समय डेटा गलत है तो स्वयं ठीक करें। और नेक्स्ट है, 100% विद्यार्थियों का आकलन करना सुनिश्चित करें। टीम भावना से कार्य करें। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश थे कक्षा 1 से 8 तक के NET एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा।